हेलो एवरीवन। कक्षा 10वीं के त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है विज्ञान विषय का। इसके आंसर आपको बताएंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका स नंबर पर दिया हुआ ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, Fe2O3 प्लस 2Ai से बन रहा है Al2O3 प्लस 2Fe। तो इसका द नंबर हो जाएगा सही आंसर विस्थापन अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। तो ब नंबर इसका सही हो जाएगा। चौथा है, H2 का योग एवं O2 का ह्रास कहलाता है। तो ये अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, नंबर पे दिया हुआ है। पांचवा है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, स नंबर इसका सही आंसर है। इसके आगे, दही में पाया जाने वाला अम्ल है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। स नंबर पे दिया है, ये इसका सही आंसर है। सातवां है, केक व पाव रोटी बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है। तो ब नंबर हो जाएगा बेकिंग सोडा। अगला है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो एंटासिड, स नंबर पे इसका सही हो जाएगा, दिया हुआ है। इसके आगे अगला क्वेश्चन नंबर 2 में है, रिक्त स्थान भरिए। इसका पहला प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक क्या है। तो पहले का हो जाएगा हीमोग्लोबिन। पहले का है हीमोग्लोबिन, इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है, पादपों में जल का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। तो इसका हो जाएगा जाइलम। दूसरे का सही आंसर है जाइलम। तीसरा देखिए, कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर मेरु रज्जु तंत्रिका का निर्माण होता है। तो इसका मेरु हो जाएगा, मेरु तंत्रिका। चौथा है, अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का नाम क्या है। तो अग्नाशय से निकलने वाले जो प्रोटीन पाचक का नाम है उसका किण्वक इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा है, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या होता है। तो इसमें मेरु रज्जु हो जाएगा, इसका भी मेरु रज्जु हो जाएगा, मेरु रज्जु। पांचवे का हो जाएगा मेरु रज्जु। छठवा है, मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग। तो मनुष्य के मस्तिष्क में जो सोचने वाला भाग हो तो अग्र मस्तिष्क होता है, ये भी लिख सकते हैं, या चाहे तो प्रमस्तिष्क इसको भी कहते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं। अग्र मस्तिष्क में ही पाया जाता है प्रमस्तिष्क। सातवां है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। सातवां है, तो इसका हो जाएगा सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स। आखिरी का हो जाएगा सिनेप्स। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 में एक वाक्य में उत्तर लिखना है। इसके आंसर देखिए। जिसका पहला प्रश्न है, चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है। तो चांदी के आभूषण पर काली परत जो होती है वो जल, व कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड, ये लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। जो दूसरा है इसका हो जाएगा विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। अगला है तीसरा प्रश्न, किस धमनी में विऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रवाहित होता है। तो इसको महाधमनी हो जाएगा, इसका सही आंसर है महाधमनी। चौथा प्रश्न है, मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो इसका हो जाएगा नेफ्रॉन। चौथे का हो जाएगा नेफ्रॉन। पांचवा है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो इंसुलिन हो जाएगा इसका। पांचवे का हो जाएगा इंसुलिन, पांचवे का है इंसुलिन। अगला है छठवां प्रश्न, एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का अपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिए, अपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो 30 डिग्री इसका भी हो जाएगा। सातवां है, प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है। प्रिज्म के दो फलकों के बीच का कोण प्रिज्म कोण कहते हैं उसको। इसका हो जाएगा प्रिज्म कोण। ये आपके एक वाक्य में उत्तर, एक शब्द वाले इसके आंसर हो गए। इसके आगे अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 4 में है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। दो कॉलम दिए हैं, इसमें मैच कराना है सही आंसर के साथ। तो देखिए, फर्स्ट में दिया नेत्र रोग। तो नेत्र रोग का हो जाएगा, नेत्र रोग में धुंधला दिखाई देने लगता है, तो देख सकते हैं डी नंबर पे दिया हुआ, पहले का डी नंबर हो जाएगा। टिंडल प्रभाव, घने जंगल के वितान से सूर्य प्रकाश का गुजरना टिंडल प्रभाव है, ए नंबर हो जाएगा। आकाश का नीला रंग,
आकाश का नीला रंग जो है वो प्रकीर्णन से होता है, तो आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन हो जाएगा। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन है, तो सी नंबर इसका हो जाएगा। स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष, इसका इंद्रधनुष हो जाएगा। छठवां है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का क्या हो जाएगा, आखिरी में दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, एक यहाँ पे दिख नहीं रहा था, बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला, उत्तल लेंस का ये सही आंसर एच नंबर पे। एक सरल रेखी पथ जो होता है, प्रकाश किरण हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। और जो आखिरी है डायोप्टर, ये लेंस की क्षमता है। तो ये आपके आंसर हो गए जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे 30 अंक के। आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हैं आप कमेंट करके बताइए। कक्षा 10वीं का पेपर था, विज्ञान विषय का त्रैमासिक परीक्षा का।